मालिक, आपको मुझे एक बात बतानी है। बताओ मिट्ठू, क्या बताना चाहते हो? मालिक, अभी तक जो कुछ हुआ वह सब उस व्यापारी की चाल थी और वह फिर से हम दोनों को अलग करने का नया प्लान बना रहा है। और इस बार वह बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है। इस बार उसके सर पर खून सवार हो गया है। लेकिन ये सब तुमको कैसे पता है? कौन हो तुम? सच सच बताओ। मालिक, सही समय आने पर मैं आपको बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। एक गांव में रामदेव नाम का एक पंडित रहता था। उसका इस दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं था, इसीलिए उसकी जिंदगी आराम से कट रही थी। फिर एक दिन वैसे तो मैं अभी पूजा पाठ करवाकर अपना काम चला ले रहा हूँ। मुझे किसी भी बात की कोई चिंता भी नहीं है। लेकिन उस दिन क्या होगा जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा? आखिर उस समय मेरी देखभाल कौन करेगा? इसीलिए मुझे इस बारे में भी सोचने की अत्यंत आवश्यकता है। नहीं तो बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा। इसीलिए मुझे कुछ धन भी कमाना पड़ेगा। धन ही बुढ़ापे में सहारा बनेगा। और वैसे भी मेरा इस दुनिया में है ही कौन जो मुझे बैठा कर खिलाएगा? ऐसा सोचकर वह रोज सुबह में घर से निकल जाता था और लोगों के घरों में पूजा पाठ करवाता था। इसके बदले में लोग उसे कुछ ना कुछ दान में दे देते थे, जिसे लेकर वह अपने घर चला आता था। आज तो अच्छा खासा अनाज दक्षिणा में मिल गया। एक काम करता हूँ, कुछ अनाज अपने खाने के लिए रख लेता हूँ और बाकी के अनाज को बाजार में बेच आता हूँ, जिससे यह अनाज खराब भी नहीं होगा और मुझे भविष्य में काम आने के लिए धन भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह अपने खाने भर अनाज को रखकर बाकी के अनाज को बाजार में लेकर चल देता है और अपने अनाज के बदले धन को लेकर बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देता है। इसी तरह बचत करते हुए मुझे भविष्य के लिए धन एकत्रित करना होगा। इसी तरह वह रोज लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करवाता और मिले हुए अनाज को अपने खाने भर रखकर बाकी के अनाज को बाजार में बेच देता और बदले में पैसे लेकर चला आता था। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा, बताओ कैसे आना हुआ? पंडित जी, गांव के सरपंच ने आपको कल बुलाए हैं। उनके गृह प्रवेश करवाना है। ठीक है सूरज, सरपंच जी को बोल देना कि कल सुबह में मैं आ जाऊंगा। इसीलिए वे पूजा की सारी सामग्रियां आज ही मंगवा लें। ठीक है पंडित जी, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन पंडित जी सरपंच के यहाँ पूजा करवाने के लिए जा रहे थे। पंडित जी जरा सुनिए। पंडित जी ने देखा कि एक बुढ़िया उन्हें बुला रही है। तब वे उस बूढ़ी औरत के पास गए। माता जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ पंडित जी, आपसे एक जरूरी काम आ पड़ी है। तो बताइए माता जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए। पंडित जी, दरअसल पिछले महीने एक बंजारण आई थी जिसने मुझसे भिक्षा मांगकर ले गई थी। तब से मुझे रात में आ रही है, इसीलिए सोच रही हूँ कि पूजन करवा लूं, जिससे मेरे घर से बलाएं हट जाएं। यह तो बहुत अच्छा बात सोची है। भगवान की आशीर्वाद से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन पंडित जी, मेरे पास आपको देने के लिए ज्यादा कुछ दक्षिणा नहीं है जिसे मैं आपको दे सकूं। कोई बात नहीं है माता जी, चलिए मैं आपके घर की पूजन करवा दूं, जिससे आपकी परेशानी दूर हो जाए। पंडित जी उस बुढ़िया के घर में पूजन करवा देते हैं। पंडित जी, मेरे पास आपको देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन यह तोता है जिसे मैं आपको दक्षिणा के रूप में देना चाहती हूँ। नहीं माता जी, कोई बात नहीं है। अगर आपके पास दान करने के लिए कुछ नहीं है तो आप मत दीजिए। आखिर मैं इस तोते का क्या करूँगा? यह तो मेरे किसी काम का नहीं है। पंडित जी, मैंने इसे अपने बेटे के तरह पाला है,
और अब मैं इसके खाने पीने का व्यवस्था नहीं कर पा रही हूँ, जिससे यह कई दिनों तक भूखा ही रह जाता है। इसीलिए सोची हूँ कि मैं इसे दान कर दूं, जिससे इसका भी भला हो जाए। बात तो ठीक ही बोल रही है। आखिर यह छोटा सा पक्षी खाएगा ही क्या? थोड़े अनाज के दाने और सब्जियां। वैसे भी मैं तो अकेला रहता हूँ, तो कम से कम यह पक्षी मेरे साथ रहेगा तो अपने दुख सुख की बातें कर सकूंगा। इतना सोचकर पंडित रामदेव बोला, ठीक है माता जी, शाम को मैं जब आऊंगा तो इसे लेकर जाऊंगा। तब तक तुम इसे अपने ही पास रखो। इतना कहकर रामदेव सरपंच के यहाँ पूजा करवाने के लिए चला जाता है। शाम के समय जब पंडित रामदेव सरपंच के यहाँ पूजा करवा कर वापस आए तो अपने साथ उस तोते को भी उस बुढ़िया से लेकर आए। चलो, आज से मेरा अकेलापन भी दूर हो गया। अब मैं अपने मन की सारी बातें इस तोते से ही करूंगा। अगले दिन से पंडित जी जहाँ भी पूजा करवाने जाते थे तो जजमानों से दक्षिणा के साथ में तोते के खाने वाली सामग्री भी लेकर आते थे। तोता भी पंडित जी के साथ में बहुत खुश था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। जय श्री राम। राधे राधे पंडित जी, सुबह हो गई है, उठ जाइए, जजमानों के यहाँ जाना है। हाँ मिट्ठू, मुझे याद है। पंडित जी का तोता बहुत ही प्यारी आवाज में बोलता था, जिससे पंडित रामदेव के पड़ोसी आपस में उस तोते के बारे में बातें करते थे। कितना प्यारा है पंडित जी का यह तोता, और इसकी आवाज भी कितनी प्यारी है। हाँ जी, यह तोता वाकई बहुत सुंदर है। इसकी आवाज सुनने के बाद मेरा तो मन करता है कि मैं इससे बातें करती ही रहूं। इससे जब भी मैं बातें करती हूँ तो अपना खाना पीना सब भूल जाती हूँ। वाह, क्या आवाज है इसकी। यह बात पूरे गांव में फैल गया था, जिससे एक व्यापारी पंडित जी के पास आता है। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो। बताओ मेरे घर पर कैसे आना हुआ? क्या तुम्हें कोई पूजा पाठ करवाना है? नहीं पंडित जी, मुझे कोई पूजा नहीं करवाना है। मैं तो बस आपके तोते के चर्चे सुनकर आया हूँ। सुना है यह तोता इंसानों की तरह बोलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। मेरा मिट्ठू बोलता भी है। जरा मैं भी सुनूं कि ये कैसे बातें करता है। मिट्ठू, जरा इन मेहमान जी को प्रणाम करो। प्रणाम सेठ जी, राधे राधे। मुझे यह तोता बहुत पसंद आया। मैं इसे आपसे खरीदना चाहता हूँ। पंडित जी बोलिए, कितने रुपए लेंगे? अरे सेठ जी, पहले इस तोते से तो पूछ लीजिए कि क्या वह आपके साथ रहना चाहता है। नहीं पंडित जी, मैं आपसे अलग होकर नहीं रह सकता हूँ। मुझे आपके साथ ही रहना है। सुन लिया ना सेठ जी, ना तो मैं इसके बिना रह सकता हूँ और ना ही यह मेरे बिना रह सकता है। इसीलिए आप जा सकते हैं। मैं यह तोता आपको नहीं बेच सकता हूँ। लेकिन पंडित जी, मैं इसके बदले में आपको ढेर सारा धन दूंगा। मैंने कह दिया है कि मैं तोता आपको नहीं दे सकता हूँ, तो नहीं दूंगा। आप जा सकते हैं। मुझे पूजा करवाने भी दूसरे गांव में जाना है। व्यापारी सोचता है, अगर यह तोता मेरे पास नहीं आएगा तो मैं इसे आपके पास भी नहीं रहने दूंगा पंडित जी। इतना सोचकर व्यापारी वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद व्यापारी गांव के प्रधान के पास जाता है। प्रधान जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सेठ जी। तुम आज मेरे यहाँ क्या बात है? चिड़िया पकड़ना छोड़ दिए हो क्या? नहीं प्रधान जी, आज मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। तो जल्दी सुनाओ सेठ जी, कैसी खबर लेकर आए हो? सेठ, पंडित रामदेव के पास एक बहुत ही प्यारा तोता है। वह जितना प्यारा है उतने ही प्यारी बातें भी करता है। अरे सेठ जी, ये तो अच्छा है ना। उस पंडित रामदेव का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए वह उस तोते से बात करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अरे प्रधान जी, आप मेरी बातें समझ नहीं रहे हैं। उस तोते को आपके दरबार में होना चाहिए, जिससे आपके दरबार की शोभा बढ़ेगी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। उस तोते को दरबार में ही होना चाहिए, जिससे मैं सुबह सुबह उसके प्यारी जुबान से राम का नाम सुनूंगा। अगले दिन प्रधान के 2 सिपाही पंडित रामदेव के पास आते हैं। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो आप लोग। यहाँ क्या बात है? पंडित जी,
गांव के प्रधान जी ने आपको याद किया है। प्रधान ने मुझे याद किया है? क्या बात है, लगता है कोई पूजा पाठ करवाना है। ठीक है, आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। सिपाही वहां से चले जाते हैं। पंडित जी प्रणाम। राधे राधे प्रधान जी, आपने मुझे याद किया। क्या आपको कोई परेशानी है? अगर है तो बताइए, मैं आपकी परेशानी को दूर करने का जरूर प्रयास करूंगा। नहीं पंडित जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने सुना है कि आपके पास एक तोता है जो कि बोलता भी है। हाँ प्रधान जी, एक वही तो है जिससे बातें करके मैं अपना समय व्यतीत करता हूँ। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। पंडित जी, मुझे आपका तोता चाहिए। उसे मैं अपने दरबार में रखना चाहता हूँ, जिससे दरबार की खूबसूरती बढ़ जाए। बोलिए, कितने रुपए में उसे बेचेंगे आप? माफ कीजिए प्रधान जी, लेकिन मैं इस तोते को नहीं बेच सकता हूँ। वह तोता मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ना सुनना पसंद नहीं है पंडित जी। मुझे आपका तोता पसंद आ गया है, तो मैं उसे जरूर लूंगा, चाहे उसकी कीमत आप जो भी रखे हो। लेकिन प्रधान जी, उसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए उसे आपको नहीं दे सकता हूँ। पंडित जी, अब तो मुझे वह चाहिए। सैनिकों, जाओ और उस तोते को मेरे पास लेकर आओ। नहीं प्रधान जी, यह अन्याय है, अन्याय है यह। सिपाही पंडित जी के घर जाते हैं और उस तोते को लेकर आते हैं। प्रधान उस तोते को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह तोता सच में ही बहुत सुंदर था। सिपाही, इस तोते का खास ख्याल रखना। इसके खाने पीने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये जो भी मांगे इसके पास तुरंत पहुंच जाना चाहिए। जी मालिक, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रधान वहां से चला जाता है। अगले दिन से सेवा कर्मियों ने तोता के लिए खाने का बंदोबस्त कर दिया, लेकिन तोता उस अनाज को मुंह तक नहीं लगाया और किसी से बात भी नहीं कर रहा था। उधर रामदेव भी अपने तोते को याद करके रो रहा था। ऐसे ही करते हुए 4 दिन बीत गया। अरे, यह तोता तो कुछ खा ही नहीं रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो यह तोता भूख से ही मर जाएगा। लगता है इस बात को मालिक से बताना ही पड़ेगा। मालिक, वह तोता 4 दिनों से कुछ भी न खा रहा है और न ही पी रहा है। अरे यह क्या सिपाही जी, अगर वह खाएगा पिएगा नहीं तो जीवित कैसे रहेगा? लगता है वह अपने मालिक से बहुत प्यार करता है। इसे तुरंत पंडित रामदेव को ले जाकर वापस कर दो, नहीं तो मेरे ऊपर हत्या का पाप लग जाएगा। प्रधान का आज्ञा मानकर सिपाही ने उस तोते को ले जाकर पंडित रामदेव को दे दिया। तोते को पाकर पंडित रामदेव बहुत खुश हुए और तोता भी उनके पास आकर बहुत खुश हुआ। इस बात का खबर व्यापारी को मिला तो वह बहुत गुस्सा हुआ। अगर वह तोता मेरे पास नहीं तो तुम्हारे पास भी नहीं रहने दूंगा। पंडित रामदेव, इस बार तुम्हारे तोते को भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। मालिक, आपको मुझे एक बात बतानी है। बताओ मिट्ठू, क्या बताना चाहते हो? मालिक, अभी तक जो कुछ हुआ वह सब उस व्यापारी की चाल थी और वह फिर से हम दोनों को अलग करने का नया प्लान बना रहा है। और इस बार वह बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है। इस बार उसके सर पर खून सवार हो गया है। लेकिन ये सब तुमको कैसे पता है? कौन हो तुम? सच सच बताओ। मालिक, सही समय आने पर मैं आपको बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। पहले आप एक काम कीजिए, जाइए और कहीं से एक भैंसा खरीद लाइए। रामदेव भैंसा खरीदने के लिए चला जाता है। आखिर कौन सा योजना बनाया है व्यापारी ने? क्या तोता उसकी योजना का तोड़ निकाल पाएगा? यह देखेंगे हम अगले भाग में। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।